ये एसएससी सीजीएल का 25 सितंबर का सेकंड शिफ्ट का पेपर है। चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन द 8th क्लास कंसिस्टिंग ऑफ 30 स्टूडेंट्स अ मैथमेटिक्स टेस्ट वाज टेकन, 10 students had an average score of 90, the other students had an average of 75. What is the average score of whole class? इसका मतलब 75 तो पक्का पक्का है। यहाँ पे ये जो 10 स्टूडेंट्स हैं ये एक्स्ट्रा अपन लोगों को 15 दे रहे हैं, तो 15 इंटू 10, लेकिन डिस्ट्रीब्यूट पूरे 30 में होगा, तो ये +5 आ गया, 75 + 5 80 आंसर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिलेशन बिटवीन k1 एंड k2 फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन k1x प्लस, ये दो इक्वेशन रिप्रेजेंट्स कोइंसिडेंट लाइन। अच्छा, रेशियो बराबर करने, एक काम करते हैं, पहले हम इक्वेशन को 8 है तो इंटू 2 करके इसके बराबर कर लेते हैं। तो अगर ये 16 होगा तो ये 6y हो जाएगा और ये 2k1 हो जाएगा। अब ये दोनों इक्वेशन हम लोगों की सेम हो गई हैं, तो 4x प्लस k2 इज इक्वल टू 16 है। यहां से हम लोगों को ये रिलेशन मिल गया कि 2k1 इज इक्वल टू 4, दैट मीन्स k1 की वैल्यू आ गई हम लोगों की 2 की और k2 की वैल्यू हम लोगों की 6 हो गई। रिलेशन अगर देखना है तो k2 इज इक्वल टू 3k1 का हम लोगों को रिलेशन यहाँ से मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 पाइप सेक्शन y can fill a tank in 14 and 21. Both pipes are opened simultaneously to fill the tank in how many hours? HCF यहाँ पे इसका 7 आ गया, तो 7 इंटू 2 इंटू 3/2 + 3 कर दिया, हम लोगों को आंसर मिल जाएगा। 14 3 42/5 है, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 8 2/5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD AB इज इक्वल टू BC। क्वाड्रिलेटरल है AB इज इक्वल टू BC, ABC एंड AD इज इक्वल टू DC। दूसरी इक्वेशन यहाँ पे दी हुई है, AD इज इक्वल टू DC। अब यहाँ पे कह रहा है एंगल ABD, एक लाइन हम लोग को यहाँ से खींचनी है डायगोनल, ये वाली वैल्यू हम लोग को दे रहा है ये 68 की, और ADB दे रहा है 2y - 7। ऐसे ही एंगल BDC, ये वाला एंगल इसने दे दिया हम लोगों को 33 और ये वाला एंगल दे रहा है 3x + 2, देन द वैल्यू ऑफ 2x + 3y। सिंपल है ये वाला क्वेश्चन, ये दोनों ट्राइंगल्स हम लोग के कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, यानी कि दोनों एंगल्स बराबर होंगे। तो 3x + 2 इज इक्वल टू 68, तो यहाँ से x मिल गया हम लोगों को 22 का। दूसरा 2y - 7 इज इक्वल टू 33, तो y मिल गया यहाँ से 20। ये वाली वैल्यू यहाँ पे डाल देते हैं हम लोग, तो 22 2 = 44 हो गया और ये 60 हो गया, टोटल आ गया 104। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये दी हुई है। अच्छा, ये a - b का फॉर्मूला है, 72 माइनस अगर हम लोग 27 लिखेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा 10a - 10b अपॉन 1 - 10a 10b। ये वाली वैल्यू हम लोगों की 45 हो रही है, यानी पूरी वैल्यू 1, तो हम लोग यहाँ से ये 1 10 72 10 27 बगल में लिख दिया और ये पूरी वैल्यू हम लोगों की एज इट इज दिख रही है। इसको इधर उठा के ले जाएंगे तो ये वाली फिगर आ जाएगी, आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिसमैन नोटिस द थीफ एट सम डिस्टेंस, द पुलिसमैन स्टार्टेड रनिंग टू कैच द थीफ एंड थीफ आल्सो स्टार्टेड रनिंग एट द सेम पॉइंट। The speed of both policemen was 12 and 10 respectively. It took 30 minutes for the policeman to catch the thief. Find the initial distance in meter. अच्छा, तो डिस्टेंस है, इसको आधा घंटा लगा। रिलेटिव स्पीड से अगर हम लोग कर दें तो रिलेटिव स्पीड हमारी यहाँ पे 2 की है, तो डिस्टेंस इज 1 किलोमीटर, जो कि हो जाएगा 1000 मीटर। A man loses 28% by selling an article for 144. If he sells it for 288, what will be his gain or लॉस परसेंट? देखो 144 है, इसको अगर 100 अपॉन मैं 72 लिख दूं तो ये हम लोगों की कॉस्ट प्राइस आ रही है। ठीक है, इसको काट लेते हैं तो 200 की हम लोगों की कॉस्ट प्राइस आ गई, सेलिंग प्राइस 88, तो 88 अपॉन 200 कर देंगे तो 44% का हम लोगों को गेन मिल जाएगा। नमन borrows a sum of 348020 at the rate of 8 per annum simple interest. At the end of first year, he repays 15090 towards the return of principal amount borrowed. If Naman clears all pending dues at the end of second year, including interest payment that accrues during first year, how much does he pay at the end of second year? ऑप्शंस पे अगर निगाह मारते हैं तो यहाँ पे हम लोगों को
ये 2 यूनिट डिजिट हम लोगों की 6 है, तो हम लोगों को 2 डिजिट पर कैलकुलेट करना है। इसका मतलब ये है कि हम लोग ये 8020 इंटू 8% है, तो इसको 1.16 लिख सकते हैं 2 ईयर्स के लिए, माइनस का यहां से हम लोग 5090 इंटू 1.08 कर देंगे, तो यहां से हम लोगों को लास्ट की 2 डिजिट यूनिट डिजिट मिल जाएंगी। कैलकुलेशंस को देखते हैं, तो ये कैलकुलेशन हम लोगों को ये हो जाएगा हम लोगों का 802 इंटू 116 अपॉन 10 माइनस का 509 इंटू 108 अपॉन 10, ये इस तरीके से कर लिया है। अच्छा, इस कैलकुलेशन को अगर हम लोग करते हैं तो ब्रेक कर लेते हैं, तो 116 इंटू 8 अगर करेंगे तो ये आ जाएगा 92800, और 116 इंटू 2 को कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 232, ऐड कर लेते हैं तो 93032 तो यहाँ पे आ गया, और नीचे का पॉइंट है तो ये हमने यहाँ पे कर दिया। इसको हम लोग लिख सकते हैं 50900 इंटू 509 इंटू 8 अगर करेंगे तो 4072, तो 54972 आ जाएगा, यानी कि 5497.2। माइनस करते हैं तो 13 माइनस 7 तो हम लोगों को 6 मिल गया, और यहाँ पे ये 9 आ गया, 06 वाला आंसर हम लोगों का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू सर्कल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट 2 पॉइंट्स P and Q. PR, PS are diameters of two circle. What is angle PQR? 2 सर्कल्स दिया हुआ है, इक्वल सर्कल लेके क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो इक्वल सर्कल हम लोग ले लेते हैं, ये हमने एक सर्कल ले लिया, दूसरा सर्कल भी सेम ले लिया, और ये पॉइंट हो गया P and Q। यहाँ पे एक डायमीटर, हमने ये डायमीटर ले लिया R, और यहाँ से भी हमने एक डायमीटर ले लिया, दिस इज S। अगर ये होगा तो ये पूरे कोलिनियर होंगे हम लोगों के, कोलिनियर। हम लोगों को ये वाला एंगल निकालना है, तो ये वाला एंगल हम लोगों का 90 डिग्री का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डायमीटर इन सेंटीमीटर ऑफ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू सम ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई। ये रेडियाई दे दिया। अच्छा, 2 पाई R1 अगर हम लोग देखें तो ये डायमीटर है हम लोगों का, तो 24 पाई प्लस 32 पाई विल बी इक्वल टू 2 पाई R। पाई से सब कैंसिल हो गया, तो यही हम लोगों का आंसर है, तो दैट इज 56। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर इज फुल ऑफ वाटर, if 616 liters of water are drawn out, then the water level in tank is dropped by meter, take pi equal to 22/7। अच्छा, 616 है, यहाँ पे ये मीटर दे रहा है, तो हमने इसको अपॉन 1000 कर दिया, तो ये मीटर क्यूब में कन्वर्ट हो गया। पाई है तो 22/7 है, आर स्क्वायर को भी मीटर में कन्वर्ट कर दिया, और यहाँ पे इंटू एच कर दिया। अगर देखते हैं तो यहाँ से ये हो गया 14 2 28 2 56, ये सारी फिगर एक दूसरे से कैंसिल आउट हो रही है, 3 जीरो यहाँ से, 3 जीरो यहाँ से, तो एच आ जाएगा 10 मीटर्स। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग अ न्यू ईयर सेल अ शॉपकीपर ऑफर्स अ डिस्काउंट स्कीम टू हिज कस्टमर, बाई 5 स्वेटर्स एंड गेट 2 स्वेटर्स फ्री। अच्छा, 5 पे 2, इसका मतलब हम लोगों का 7 है। फाइंड द इफेक्टिव परसेंटेज डिस्काउंट गिवन, तो डिस्काउंट 2/7 का हम लोगों का हो गया, इंटू 100 हमको परसेंटेज कैलकुलेट करना है, तो ये वाला आ जाएगा 28 4/7। नेक्स्ट है, द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर टू सेविंग ऑफ अ वुमन इज 4:1। If her income and expenditure are increased by 20 and 10 respectively, then find the percentage change in her savings। अच्छा, 4, 1 और 5 है, 5 पे इंटू 20% का मतलब ये 6 हो गई हम लोग की, यहाँ पे ये 10% हो गई, तो ये 4.4 हो गई, तो ये वाली वैल्यू हम लोगों की 1.6 हो गई। इसका मतलब यहाँ से यहाँ हम लोगों को 60% की ग्रोथ मिल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, cot square theta minus 2 cos square theta is equal to 0, then the value of theta is। square theta को हम लोग लिख सकते हैं cos square theta upon sin square theta is equal to 2 cos square theta, हम लोगों को यहाँ पे दिख रहा है, ये हमने कैंसिल आउट कर दिया, तो यहाँ से sin square theta की वैल्यू हम लोगों को 1/2, यानी कि sin theta हम लोगों को 1/√2 मिल रही है, तो थीटा हम लोगों का 45 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, x इज इक्वल टू p sec a cos b, y इक्वल टू q एंड z इक्वल टू r tan a, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन।
अगर हम लोग इसको x अपॉन पी देखते हैं तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी सेक स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी, प्लस दूसरी वाली वैल्यू हो जाएगी सेक स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, माइनस का टेन स्क्वायर ए हम लोगों को निकालना है। यहां से ये कॉमन हम लोगों को दिख रहा है, सेक स्क्वायर ए कॉमन ले लिया तो ये 1 आ गया, माइनस का टेन स्क्वायर ए जो कि हम लोगों की वैल्यू होती है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। अच्छा, यूनिक सॉल्यूशन बोल रहा है, इसका मतलब हम लोगों का 4/6 इज नॉट इक्वल टू 6/k प्लस 4। ये वैल्यू हम लोगों को निकालनी है। यहां से ये 4k प्लस 16 इज इक्वल टू 36 नॉट इक्वल टू कर दिया तो 4k इज नॉट इक्वल टू 20, दैट मीन्स k इज नॉट इक्वल टू 5। आंसर हम लोगों को मिल गया। तो इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।